बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं टिकटॉक इंतज़ामिया ने कहा कि पाकिस्तान में टिकटॉक बंद होने के बाद भी हम PTA से राब्ते में रहे। इसका मकसद मुकामी क़वानीन की पासदारी से मुतालिक अपनी कमिटमेंट साबित करना है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में हमारे सारिफिन एक हफ़्ते से ज़्यादा अरसे से टिकटॉक तक रसाई से महरूम हैं। PTA ने हमारी काविशों को सराहा, लेकिन इसके बावजूद हमारी सर्विसेज ब्लॉक हैं। बदकिस्मती है, पाकिस्तान की मुतहरिक ऑनलाइन कम्युनिटी दुनिया भर में हमारे करोड़ों सारिफिन को अपना टैलेंट दिखाने से महरूम है। टिकटॉक इंतज़ामिया ने कहा कि 1 साल हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। पाबंदी लगने के बाद भी PTA से राब्ते में हैं। मुकामी क़वानीन की पासदारी से मुतालिक अपनी कमिटमेंट साबित करेंगे। पाकिस्तान ने पाबंदी हटाई तो अपने वसाइल इस मार्केट में मुख्तस करेंगे। हम पाकिस्तान के बासायद नौजवानों से दोबारा राब्ते की बहाली के लिए पुरुम्मीद हैं। याद रहे कि गैर इखलाकी मवाद न हटाने पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने चीनी कंपनी की मरूफ ऐप टिकटॉक को बंद करने का फ़ैसला किया था। वीडियो शेयरिंग ऐप चीन कंपनी की है, जो दुनिया भर में 40 ज़बानों में दस्तयाब है और जो दुनिया भर के नौजवानों में मकबूल है। इससे कबल अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से अदालत ने आइंदा माह बड़ा फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है और ये फ़ैसला अमेरिकी सदारती इलेक्शन के दिन सुनाया जाएगा। अमेरिकी हुकूमत ने 20 सितंबर से चीनी एप्लीकेशन WeChat पर पाबंदी आयद करते हुए टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर 27 सितंबर से पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए थे, जबकि हुकूमत ने 12 नवंबर से टिकटॉक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी का ऐलान कर रखा है। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।